कहते हैं अगर किसी इंसान में जलन, द्वेष और स्वार्थ ये चीजें ज्यादा मात्रा में हो तो उस इंसान से खतरनाक कोई नहीं होता। और ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। कैसे और किस तरह, ये जानेंगे आज की कहानी में। हर तरफ चहल पहल थी, खुशी का माहौल था। दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सब आए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद आज निधि और तरुण की लव मैरिज होने वाली थी। तरुण पेशे से इंजीनियर था और निधि स्कूल टीचर। दोनों मुर्तजापुर के रहने वाले थे और बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। कोई भी उन्हें देखता तो बस यही कहता कि दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह बात उतनी सच थी भी। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब दोनों का प्यार मुकम्मल होने वाला था। दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों बहुत ही खुश थे। तरुण मंडप में बैठे निधि का इंतजार कर रहा था और निधि के आते ही शादी की रस्में शुरू हो गई। दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और फिर एक ही फेरा लिया था कि तरुण फेरे लेते लेते अचानक रुक गए। निधि के कई बार पूछने पर भी जब तरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि ने तरुण को छूकर पूछा, क्या हुआ तरुण? तो तरुण ने गुस्से में निधि की ओर देखा और जोर का धक्का दिया। निधि सीधे जाकर जमीन पर गिरी और तरुण अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अजीब सी आवाज में गुर्राने लगा और गुर्राते गुर्राते अपने आसपास रखा सारा शादी का सामान उठाकर जमीन पर फेंकने लगा और फिर जमीन पर बैठकर अपना सर जमीन पर पटकने लगा और सर पटकते पटकते वहीं पर गिर पड़ा। निधि के लिए यह सब कुछ बहुत शॉकिंग था, क्योंकि तरुण का ऐसा बिहेवियर निधि ने पहली बार देखा था। तरुण का यह बर्ताव देखकर शादी टाल दी गई और तरुण का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया गया। 1 महीने तक जब सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से शादी की तैयारियां की गई। फिर से एक बार रस्में शुरू की गई। इस बार फेरे भी अच्छे से हो गए। अब तरुण निधि को मंगलसूत्र पहना रहा था। तभी अचानक मंगलसूत्र पहनाते पहनाते उसने उसी मंगलसूत्र से निधि का गला घोटना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से तरुण से निधि को छुड़ाया तो तरुण ने दांत पीसते हुए बड़े गुस्से में जलते हुए अग्निकुंड को पानी से बुझा दिया। और फिर कुछ ही पलों में तरुण जोर जोर से चीखने लगा, जैसे मानो कोई तरुण को चोट पहुंचा रहा हो। और देखते ही देखते तरुण के शरीर पर चोटों के निशान पड़ने लगे। और फिर तरुण ने चाकू उठाया और अपनी ही कलाई की नस काटने लगा। तरुण के हाथों में से खून की धार बहने लगी थी। फिर तरुण दौड़ता हुआ गया और गांव के एक कुएं में जाकर छलांग लगा दी और तरुण की मौत हो गई। देखते ही देखते पूरे घर में गम का माहौल छा गया। तरुण की मौत एक बहुत बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गई थी कि आखिर तरुण ने ऐसा किया क्यों? क्यों तरुण का बर्ताव अचानक बदल गया था? और दूसरी तरफ तरुण की मौत से निधि बहुत दुखी थी। और इस दुख के वक्त निधि का साथ उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन ने दिया था। अब तरुण को मरे हुए 1 साल बीत चुका था। निधि के घर वालों ने उसका रिश्ता उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ तय कर दिया था। एक बार फिर निधि के घर में शहनाइयां बज रही थी। निधि दुल्हन बनी मंडप में आई और रोहन जैसे ही मंडप के अंदर जाने लगा तो वो चाहकर भी मंडप के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, क्योंकि रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसे मंडप के अंदर जाने से रोक रहा था। फिर अचानक रोहन को किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वो सीधे जाकर हवन कुंड की आग में गिरा, जिससे उसे हल्के से चोट के निशान पड़ गए। पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शादी की रस्में शुरू हो गई कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे मानो कोई तूफान आने को है, और मंडप टूट के रोहन के ऊपर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों ओर दवाइयों की महक और घर के लोग थे, क्योंकि रोहन हॉस्पिटल में था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर निधि के दूल्हे के साथ ऐसा क्यों होता है। इस बार बिना किसी तैयारी के घर वालों ने निधि और रोहन की
कोर्ट मैरिज करवाने का फैसला लिया। शादी के एक दिन पहले जब रोहन निधि से मिलकर घर के बाहर निकला तो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे करके रोहन के हाथ पैर टेढ़े होने लगे और फिर उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया। अब रोहन को लकवा मार गया था। अब रोहन के शरीर पर ठीक वैसे ही चोट के निशान पड़ रहे थे जैसे कि तरुण के शरीर पर पड़े थे। रोहन को इस हाल में देख निधि रोहन के पास आई और कहने लगी, ये जो भी हो रहा है ये तो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। ये काले जादू का असर है रोहन। ये मैंने करवाया है तुम पर, क्योंकि मुझे पाने के लिए तुमने अपने दोस्त मेरे प्यार तरुण पर काला जादू करवाकर उसकी जान ली थी और मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तो मैंने भी उसी तांत्रिक की मदद से तुम पर काला जादू करवाया। तुम भी वैसे ही मरोगे, ठीक जिस तरह तुमने मेरे तरुण को मारा था। तुम्हारा यह सच मेरे सामने नहीं आता अगर मैंने उस दिन तुम्हें फोन पर बात करते हुए नहीं सुना होता। उसके बाद रोहन के हाथ की नसें फट गईं और हाथों से खून बहने लगा। उसका बदन हवा में उड़ गया जैसे मानो कोई उसे खींच रहा हो। रोहन चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था और निधि ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रोहन ठीक उसी कुएं में जा गिरा जहां पर तरुण की मौत हुई थी। वो कुछ देर पानी में छटपटाता रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। निधि ने तरुण की मौत का बदला रोहन से लिया। निधि की पीठ पर वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ही था। कभी कभी इंसान प्यार में नहीं बल्कि जलन और स्वार्थ में अंधा हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें 5 लोग रहते थे। दादाजी, पिताजी, मां, भाई और एक छोटी बहन जो कि सबकी लाडली थी और उसकी सारी की सारी जिद पूरी होती थी। दादाजी रोज सुबह आंगन में बैठकर टेप रिकॉर्डर पर 90s के गाने सुनते, पिताजी हॉल में पेपर पढ़ते और मां किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करती और फिर सब मिलके ब्रेकफास्ट करते। काफी हंसी खुशी से वक्त बीत रहा था, लेकिन एक दिन दादाजी का टेप रिकॉर्डर खराब हो गया। उन्होंने काफी मशक्कत की लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर थक हार कर उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर मुन्नी को दिया ठीक करवाने के लिए। 2 दिन बाद टेप रिकॉर्डर ठीक होके आया और दादाजी ने फिर से गाना सुनना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात जब सब लोग सो रहे थे अचानक टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया और दादाजी की आंख खुल गई। उन्होंने टेप रिकॉर्डर बंद किया और जैसे ही वो बिस्तर पर गए अचानक से खिड़की खुल गई और बिजली चमकने लगी। उन्होंने खिड़की बंद की तो दरवाजे के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई और डोर बेल बजने लगी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने सबको उठाया तो वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दादाजी उस रात हॉल में ही सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने डरते हुए टेप रिकॉर्डर पर गाना सुनना शुरू किया। अब मुन्नी के हाव भाव बदल चुके थे। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, भारी आवाज और इसी हाल में उसने घर में घूमना शुरू कर दिया। उस रात को जब खाना खाकर सब लोग सोने चले गए तो फिर से वही घटनाएं होने लगी। कुत्तों का भौंकना, बिजली का चमकना, डोरबेल का बजना। दादाजी हिम्मत करके जब हॉल में आए तो वो देखकर दंग रह गए। मुन्नी दीवार पर चढ़कर बैठी थी। दादाजी ने जब मुन्नी को आवाज दी तो उसका सिर गोल घूमा और दादाजी नीचे गिर गए। मुन्नी ने दीवार पर चलना शुरू कर दिया। फिर जोर से एक हवा का झोंका आया और वो टेप रिकॉर्डर उड़ता हुआ हॉल में आ गया और जोर जोर से बजने लगा। उसकी आवाज सुनकर जब सब लोग हॉल में आए तो मम्मी पापा ने मुन्नी को दीवार पर चलता हुआ देखा। वो जोर जोर से मुन्नी मुन्नी चिल्लाने लगे और रोने लगे। तभी घर का दरवाजा खुला और फिर वहां से चमगादड़ निकले। उसके आने के बाद मुन्नी की शक्तियां और भी बढ़ गई। मुन्नी जिस चीज को भी देखती थी वो भस्म हो जाती थी। उसकी आंखों से खून आने लगा और टेप रिकॉर्डर की आवाज भी बढ़ने लगी। ये देखते ही मां बेहोश हो गई
और पापा शिव मंदिर के पंडित को लेने भागे। जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में खून बिखरा पड़ा है और माँ और दादाजी की बॉडी हवा में उड़ रही है और मुन्नी दीवार पर उल्टी लटकी हुई है। ये देखकर पंडित जी हैरान हो गए। टेप रिकॉर्डर से अजीब सी आवाजें आ रही थी जिसे सुनकर सब बेहाल हो रहे थे। पंडित जी ने बैग से भस्म निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ के जब उन्होंने भस्म नीचे फेंकी तो सारा खून गायब हो गया। ये देखकर मुन्नी और बेकाबू हो गई। उसके बाद पंडित जी ने त्रिशूल निकाला और मुन्नी को मारा, जिससे मुन्नी शांत हो गई। उसके बाद मुन्नी ने बताया कि जिस दुकान से उसने टेप रिकॉर्डर ठीक कराया था वहां पर एक सिंगर का साया था जो उस टेप रिकॉर्डर में समा गया था। उसके बाद पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से उस सिंगर की आत्मा को शांति दी और अगले दिन से वो परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगा।